नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे और एक नए वीडियो के साथ आया हूं। तो फर्स्ट वीडियो इसके फर्स्ट लेक्चर में टिश्यू के फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, टिश्यू क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न टिश्यू हमने देखा था और प्लांट टिश्यू के बारे में देखा था। ओके, इसे हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू आर देयर? ओनली टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक, broadly two type. First one is meristematic and the second one is permanent. Okay, the first one is meristematic and the second one is permanent. चलो अभी हम देखते हैं what is meristematic tissue. Meristematic tissue क्या होते हैं, उसके सेल्स कैसे होते हैं, क्योंकि जो हमारे टिश्यू हैं वो किससे बने हुए थे? सेल्स के बने हुए थे। ओके, सीक्वेंस हमारा क्या चलता है? सीक्वेंस हमारा क्या चलता है? सेल्स ग्रुप होते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू। ओके, टिश्यू। और ये टिश्यू जो बनते हैं वो एक टाइप के सेल्स के बनते हैं। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल अगर ए टाइप के सेल्स हैं तो दे विल कम टुगेदर एंड फॉर्म अ टिश्यू। ए टाइप के सेल्स जो आएंगे वो क्या करेंगे? टिश्यू फॉर्म करेंगे, टिश्यू ए। ओके, बी टाइप के जो सेल्स आएंगे दे विल कम टुगेदर एंड फॉर्म अ टिश्यू। सो वी हैव अनदर टिश्यू named B. The first one is named A and the second one is named B. अच्छा, टिश्यू तो हमने देख लिया था, लेकिन एक क्विक रीजन देता हूँ कि टिश्यू क्या होते हैं? सेम ओरिजिन से होते हैं। उसके जो सेल्स होते हैं, सपोज टिश्यू ए हम ले रहे हैं, टिश्यू ए हमारा है और टिश्यू बी टाइप टिश्यू ए है, टाइप टिश्यू बी है। ओके, तो इसमें जो सेल्स हैं वो कैसे हैं? सिमिलर हैं इन शेप। शेप में कैसे हो सकते हैं? सिमिलर होंगे। ओके, और ये क्या करेंगे? सेम फंक्शन को, एक किसी फंक्शन को, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ओके, और इनकी जो ओरिजिन होगी वो सेम होगी। सेम बी पे लागू होता है, इनका जो शेप होगा वो कैसा होगा? सिमिलर होगा। सेम ओरिजिन से आएंगे ये और सेम एक स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। ओके, सो ये हमारे टिश्यू होते हैं। इसके आगे हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द सेल्स, इसके सेल्स कैसे होंगे? द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सिमिलर in structure and have thin and elastic primary wall made up of cellulose। ठीक है, कैसे होंगे? स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे, ये तो कॉमन सी बात है। ओके, इनके पास सेल वॉल होगा। सेल वॉल क्यों? क्योंकि ये कैसे टिश्यू है? तो प्लांट टिश्यू है। कैसे टिश्यू है? तो प्लांट टिश्यू है, और प्लांट टिश्यू है तो उसमें सेल वॉल होगा ही होगा। ओके, सेल वॉल होगा ही होगा। ओके, इस क्यों होगा ये पिछले वीडियो में देखा है। सेल वॉल जो होगा वो कैसा होगा? थिन होगा, इलास्टिक होगा। थिन एंड इलास्टिक क्यों होगा? तो थिन एंड इलास्टिक इसीलिए होगा क्योंकि जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइडिंग टिश्यू। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग टिश्यू ही बोलते हैं। ओके, और ये क्या होते हैं? डिवाइड कर रहे हैं। सपोज तो हम एग्जांपल के लिए, ये हमारे पास एक सेल था, ठीक है, प्राइमरी एक सेल था हमारे पास। इनिशियली एक सेल था, 1 से 2 बने, ठीक है, फिर 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, इस तरीके से फिर 8 से 16 बने। तो ये क्या हो रहे हैं? डिवीजन हो रहे हैं। डिवीजन। पहले हमारे पास एक सेल था, 1 से फिर से 2 सेल्स बने, एक और एक 2 सेल बने, फिर से एक सेल बनेंगे। अगर एक सेल भी बन रहे हैं तब भी डिवीजन में हमारे पास कितने सेल बनते हैं? 1 सेल से 2 सेल्स बनते हैं। ओके, सेल डिवीजन के टाइम पे हमने सेल चैप्टर में देखा है कि सेल डिवीजन के टाइम पे एक सेल कितने सेल्स बनाता है? डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाता है। इसी तरीके से हमारे सेल्स क्या होते जाएंगे? बनते जाएंगे। ओके, इसी तरीके से हमारे सेल्स बनते जाएंगे। सो दीज आर द डिवाइडिंग सेल्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डिवाइडिंग होते हैं। अगर उनके पास ऐसा हो गया थिक एंड रिजिड सेल वॉल अगर हो गया तो क्या होगा? वो डिवीजन को अलाउ ही नहीं करेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? ये डिवाइडिंग है। डिवाइडिंग होने की वजह से थिन एंड इलास्टिक प्राइमरी सेल वॉल है मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके, सेल्स कैसे हो सकते हैं? सेल्स कैन बी राउंड, ओवल, पॉलीगोनल एंड रेक्टेंगुलर इन अपीयरेंस। ये बस शेप लिखा है कि किस तरीके का हो सकता है। रेक्टेंगुलर हो सकता है, ओके, राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है। ओके, दे हैव, आगे हम देखेंगे जो टाइप्स हम देखेंगे तो हम देखेंगे उसमें सेल्स के बारे में। ओके, दे हैव लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड डेंस साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म डेंस और लार्ज न्यूक्लियाई, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई का क्या मतलब है? ओके, ये कैसे हैं? डिवाइडिंग सेल्स हैं। कैसे हैं इनके सेल्स? डिवाइडिंग सेल्स हैं। तो जो डिवाइडिंग सेल्स हैं उनको क्या चाहिए? अच्छा, डिवीजन कहाँ होना है? ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा साइटोप्लाज्म।
एक्सेल में मैंने ड्रॉ किया है, टिपिकल से मैंने ड्रॉ किया है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, और ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जब डिवाइडिंग है तो क्या होगा, उसमें क्या होते रहेंगे, सेलुलर एक्टिविटीज होते रहेंगे। ठीक है, एक्टिव रहेगा सेल, कैसा रहेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा, क्योंकि हमेशा उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। सेल एक्टिव क्यों रहेगा, क्योंकि उसको हमेशा डिवाइड करना है। और हमारा जैसे ही डिवीजन स्टार्ट हो गया, मतलब हमारा न्यूक्लियस जो है वो एक्टिव रहेगा। एक्टिव मतलब उसमें डिवीजन चलते रहेंगे, उसमें कॉपी होने का काम चलता रहेगा। कॉपी होने का काम किसका, जो क्रोमोसोम से। ठीक है, जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स है वो न्यूक्लियस में भी और साइटोप्लाज्म में भी, दोनों में चलते रहेंगे। ठीक है, मींस इसमें जो होगा हमेशा इंटरचेंज होते रहेगा। जो इंटरेक्शंस है वो हमेशा साइटोप्लाज्म और किसमें, न्यूक्लियस में होते रहेंगे। इसीलिए इसको क्या बोला, डेंस साइटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि ये एक्टिव है। ठीक है, सेल कैसा है, एक्टिव है, डिवाइडिंग है। लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब, इसको जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये इजीली इसमें क्या होगी, जो भी चीजें होंगी वो विजिबल होंगी, डिस्टिंग्विश हम इजीली कर सकते हैं कि कौन सा स्टेज कैसा है, क्रोमोसोम का है, और कौन सा स्टेज क्रोमैटिन फाइबर के स्टेज में है। ठीक है, इसी को क्या बोला, दे हैव लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, सपोज आई होप ये लाइन क्लियर होगा। लार्ज क्यों है और डेंस क्यों है, क्योंकि ये सेल कैसा है, एक्टिव है। एक्टिव मींस डिवाइड कर रहा है। तो सेलुलर एक्टिविटीज एक्सचेंज जो चल रहे हैं इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में, वो हमेशा हो रहा है। लार्ज हमारा क्यों है, क्योंकि वो एक्टिव है। वो भी कैसा है, एक्टिव मतलब डिवाइड कर रहा है। डिवाइडिंग में 4 फेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो वो फेजेस चल रहे हैं, इसकी वजह से वो कैसा है, लार्ज है। ओके, इसको एक और तरीके से समझ लीजिए कि क्रोमैटिन फाइबर बन रहा है, फिर क्रोमोसोम बन रहा है, फिर क्रोमैटिन फाइबर बन रहा है, फिर क्रोमोसोम बन रहा है। ओके, तो वो इस वजह से एक्टिव है और लार्ज है। इसमें जो वैक्यूल्स रहेंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, स्मॉल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर नहीं होंगे। इसमें स्मॉल या फिर नहीं होंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल क्या करते हैं मालूम है, सिर्फ स्टोरेज के लिए काम आते हैं। ओके, द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड मींस लेस और नो इंटरसेलुलर स्पेस। क्लोजली पैक्ड और नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे जो बनाया है, ये देखिएगा अगर, तो यहाँ पे क्या है, बहुत कम स्पेस है। ठीक है, बहुत कम स्पेस क्यों है, यहाँ पे जो स्पेसेस दिख रहे हैं, अभी यहाँ पे थोड़े बहुत स्पेसेस दिख रहे हैं, स्मॉल, वेयर इज दिस, क्लोजली पैक्ड मींस देयर इज लेस और नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पे जो स्पेसेस दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे जो स्पेसेस दिख रहे हैं वो भी फिल्ड हो जाएंगे। क्यों फिल्ड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये सारे सेल्स क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, तो वहाँ पे नए सेल्स आ जाएंगे, तो फिर से वो स्पेस जो होगा क्या होगा, फिलअप हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, उसके ऐसे टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के, दो सेल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि जो भी स्पेसेस बचे रहते हैं वहाँ पे क्या आ जाते हैं, नए सेल्स जो डिवाइड होकर आ रहे होते हैं, नए प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो जगह ले लेते हैं। ओके, सेल डिवीजन अकर्स एक्टिवली, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया बहुत बार। सेल डिवीजन अकर्स एक्टिवली टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। ठीक है, एक्टिवली है क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक है, ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल है। दिस टाइप ऑफ टिश्यूज आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेम एज दे आर रिस्पांसिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ हम आगे देखेंगे जब टाइप्स हम देखेंगे तो। ठीक है, जब हम देखेंगे प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, तो इनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोला जाता है, प्राइमरी मेरिस्टेम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सेल्स जो हैं, ये टिश्यू जो है वो क्या है, प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी है तो नए वीडियोस के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, धन्यवाद।